बात में वह तिजारती पहलू निकाल लेता है, जब भी कुछ कहता हूं तराजू निकाल लेता है। रीट परीक्षा में बैठे परीक्षार्थी परेशान हैं, मगर राजनेता इसमें अपना फायदा नुकसान देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं दुखी होकर रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द कर रहा हूं। परिणाम भी रद्द हो गए, मगर लेवल 1 जारी रहेगा। लेवल 1 का क्या होगा, इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भले ही साफ कर दिया हो, मगर हमारी जानकारी के अनुसार अभी भी लेवल 1 पर तलवार लटकी हुई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, बीजेपी के राज्यसभा सांसद, कह रहे हैं कि 1-2 दिनों में लेवल 1 को लेकर भी खुलासा करूंगा। यह बात समझ में भी आती है कि अगर शिक्षा संकुल में 2 लिफाफे रखे हुए हैं, एक में लेवल 1 का पेपर है, दूसरे में लेवल 2 का पेपर है, तो भला कोई एक लिफाफा खोलकर क्यों निकालेगा, जब उसे आज़ादी हो दोनों ही निकालने की। यानी आपस में लड़कर भांडा फूटा तो लेवल 2 वाले पकड़े गए, इसलिए परीक्षा रद्द हो गई, और लेवल 1 वाले अभी पकड़े नहीं गए हैं, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं हुई है। राजस्थान के कोने कोने से बेरोजगार परीक्षार्थी आवाज उठा रहे हैं। वह कह रहे हैं, सरकार की नाकामियों का ठीकरा हमारे सिर पर क्यों फोड़ा जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम तो रद्द करना ही नहीं चाहते थे, विपक्ष यानी बीजेपी ने आप लोगों का भविष्य बिगाड़ दिया। सवाल उठता है कि आप इस तरह की छिछोरी राजनीति पर उतर आए हैं, जहां पर कह रहे हैं कि पेपर कुछ लोगों को ही मिला था, हम तो मजबूरी में परीक्षा रद्द कर रहे हैं, तो फिर कहना क्या चाहते हैं आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि खेल बड़ा हो, इस खेल में पैसे का लेन देन भी बड़ा हो, जैसा कि बीजेपी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह रहे थे कि जिन्होंने पैसे दिए हैं वह सड़कों पर आ जाएंगे, इसलिए उनके पक्ष में परीक्षा रद्द करने के बावजूद सरकार खड़ी है। सीबीआई जांच को लेकर विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वह पीछे नहीं हटेंगे। विधानसभा और विधानसभा के बाहर सीबीआई जांच की मांग जारी रहेगी। बेरोजगार महासभा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि भारी संख्या में विधानसभा का घेराव करेंगे। यह बात सही भी है। जब हर छोटे मोटे मुद्दे पर आप सीबीआई जांच के लिए हामी भर देते हो, तो फिर रीट परीक्षा को लेकर सीबीआई की जांच देने में क्या गुरेज है। ऐसा क्या है जो आप छिपाना चाह रहे हैं। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हम मानहानि का दावा कर सकते हैं। किस पर? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर, कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी समेत कई अधिकारियों, पूर्व मंत्री और तत्कालीन मंत्री का नाम लिया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं, मैं तो थाने जाने के लिए तैयार हूं, बताइए कहां आना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुस्सा देखिए। गुस्सा इस बात पर नहीं आ रहा है कि हमारे राज्य में 16 लाख, 26 लाख भी कह सकते हैं, बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है, पेपर आउट हुआ है। वह इस बात पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि इसका भी खुलासा होना चाहिए। यह खुलासा कैसे हुआ, किसने किया? बेहद शर्मनाक कथन था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भी जांच होनी चाहिए, यह संकेत दे रहे थे। इस देश में सच्चाई है, सामने वाला प्रिजुडिस होता है तभी जस्टिस मिलता है। कोई ना कोई खबर दे रहा होगा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, लेकिन यह तो सरकार का काम आसान हो रहा है। जो काम एसओजी को करना चाहिए वह काम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं, तो मीणा पर ही नाराज हो गई सरकार। नाराज तो एसओजी पर होनी चाहिए जिसकी आप पीठ थपथपा रहे हैं। एक नाकाम एजेंसी की सरकार
क्यों पीठ थपथपा रही है यह भी समझ में नहीं आ रहा है। डर इस बात को लेकर है कि कहीं जांच सीबीआई को न चली जाए। हाईकोर्ट में सुनवाई की वजह से आनन फानन में परीक्षा रद्द कर दी गई है, मगर यकीन मानिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मोहब्बत और अदावत दोनों किस्तों में करते हैं, मुकम्मल एक साथ नहीं करते हैं। पेपर आउट नहीं हुआ कहते कहते यहां तक आ गए कि थोड़ा बहुत हुआ है, लेवल 2 का हुआ है। आगे आने वाले दिनों में लेवल 1 का भी खुलासा होगा, तब एक बार फिर से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। दरअसल इस पूरे मामले में जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है, सरकार के मंत्रियों का रवैया रहा है, संदेह के घेरे में पूरी सरकार है। इसीलिए जनता सवाल उठा रही है कि इस मामले में सरकार को पाक साफ दिखना चाहिए, मगर सरकार कहां है? सरकार साहब होटल में थी, आज दोपहर ही निकली है। होटल में क्या हो रहा था? कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आग बबूला थे। आग बबूला क्यों थे? हमारे सूत्रों के अनुसार कांग्रेस सुप्रीमो ने नाराजगी जाहिर की है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नाम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा राजस्थान में हुआ है। इसका सारा गुस्सा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों पर उतार दिया। उखड़े उखड़े कल नजर आए। विधायकों ने सलाम किया तो पलटकर जवाब भी नहीं दिए। आज पहुंचे तो क्या बोले? बोले आपने मुझे कैप्टन बनाया है, आप अच्छे खिलाड़ी बनो ताकि टीम जीते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद को कैप्टन कहा है। एक टेरिटोरियल आर्मी के कैप्टन भी हैं कांग्रेस में, कैप्टन सचिन पायलट। अब दो कैप्टन हो गए हैं। दो कैप्टन पहले से ही थे, इसीलिए इतनी सारी समस्याएं थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऐसा लगने लगा है कि जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने रायशुमारी की है, अगर रायशुमारी होती है तो सचिन पायलट हम पर भारी पड़ सकते हैं। इसीलिए होटल में विधायकों को बुलाया गया था, वरना कोई वजह नहीं थी। लोगों ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर या बसपा से आए हुए विधायकों में नाराजगी है, इसलिए होटल में बुलाया गया है। लेकिन मजे की बात है कि बसपा से आए हुए विधायकों ने अजय माकन से वक्त मांगा, अजय माकन ने उन्हें वक्त नहीं दिया। साफ इशारा कर दिया गया है कि जिसे जाना है चले जाए, जिसे रहना है रहे। कांग्रेस आलाकमान कठोर फैसला लेने वाला है। आखिर क्यों कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि मैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी को क्या जवाब दूंगा? मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि कांग्रेस आलाकमान लगातार राजस्थान में सर्वे करा रहा है और इन सभी सर्वे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कमजोर दिख रहे हैं। तभी कह रहे हैं वो कि अगर ऐसे करोगे तो सरकार रिपीट नहीं होगी। फिर रिपीट कैसे होगी? ये नजारा है जहां पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लीला पैलेस पर विधायकों को संबोधित कर रहे थे। कल गुस्से में मन से संबोधित कर रहे थे, आज बैठे बैठे माइक लेकर बोल रहे थे। यहीं पर उन्होंने कहा कि आपने मुझे कैप्टन चुना है। तो क्या मैच हारने के डर से, कप्तानी जाने के डर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डरे हुए हैं? इसीलिए विधायकों को होटल में बुलाया गया था, क्योंकि जो सेना का कैप्टन है और जो चुनाव के समय कैप्टन था, वह प्रियंका गांधी के साथ चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, अब मणिपुर जा रहा है। जिस तरह से सचिन पायलट की लोकप्रियता राजस्थान के अलावा कांग्रेस आलाकमान के दरबार में बढ़ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अंदर बेचैनी भी बढ़ रही है। अब इसे लेकर भी जिक्र कर लेते हैं। पहली बार सरकार जाने के बाद वसुंधरा राजे बीजेपी के किसी धरने में पहुंची। यह मास्क भी अजीब सा है, आपके चेहरे के भाव को छिपा लेती है। यहां पर बैठे हुए सारे नेताओं ने भाषण दिया सिवाय वसुंधरा राजे के।
सतीश पूनिया के पक्ष में नारेबाजी हो रही थी। वसुंधरा राजे बोलने से मना कर दी। उन्होंने कहा कि मैं अलग से अपने घर पर बुलाकर बात करूंगी। बीजेपी में किस तरह के हालात हैं, आज के धरने में जो दृश्य था उसे देखकर समझा जा सकता है। मगर उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले विधानसभा में बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सतीश पूनिया पर हमला हुआ है, इसे मुद्दा बनाया जाएगा। हमारे सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे ने इस पर एतराज जताया। उन्होंने कहा इसे छोड़ दीजिए। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। वसुंधरा राजे ने कहा आप तब कहां थे जब दुष्यंत सिंह के घर पर 12 में हमला हुआ था? सतीश पूनिया बोले हमने इसकी भर्त्सना की थी। तो किस तरह से कड़वाहट है बीजेपी के अंदर, यह देखा जा सकता है। यह दृश्य है असली कैप्टन का, जो प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में वोट मांग रहे हैं। यह दृश्य कांग्रेस के आने वाली राजनीति के बारे में बहुत कुछ कह रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेचैनी भी बढ़ रही है, मगर वसुंधरा राजे की बेचैनी भी बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है कि जिस तरह से उनके सामने सतीश पूनिया जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, पहली बार वसुंधरा राजे इतनी अकेली और कमजोर किनारे कुर्सी लगाकर बैठी दिखाई दी। सूत्रों के अनुसार जब उन्हें खबर लगा कि 65 विधायक धरने में पहुंच गए हैं, तो वह प्रताप सिंह सिंघवी, छबड़ा से आने वाले विधायक के साथ धरने में पहुंची और धरना खत्म होने से पहले ही प्रताप सिंह सिंघवी के साथ वहां से चली गई। इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद राजस्थान की राजनीति बदलने वाली है। हर किसी की निगाहें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और वसुंधरा राजे पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 2022 मैंने पहले भी कहा था कि राजस्थान की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कांग्रेस आला कमान फीडबैक पर काम कर रहा है। फीडबैक पर तो बेरोजगारों के लिए भी काम करना है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने प्लान बनाया है कि 2022 को रोजगार देने वाला साल बना दें। हमारी कोशिश भी यही है। राजस्थान तक पर लगातार हम इस तरह के मसले इसलिए उठाते हैं कि सरकार जागे और बेरोजगार छात्रों, युवाओं के तरफ ध्यान दे। अगर ऐसा होता है तो यह हमारे लिए खुशी की बात होगी। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।